हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज 4 दिसंबर को वर्कशीट नंबर 63 को डिस्कस करते हैं। आज आपका जो चैप्टर है परमाणु की संरचना, उसका लास्ट टॉपिक है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको पिछली सारी बातों को एक बार रिवाइज करवाया है कि आपने पढ़ा था प्रोटॉन की खोज किसने की, ई गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे टॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जे चैडविक ने। तो 3 बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो 2 चीज़ें हैं वो नाभिक में पाई जाती हैं। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों चीज़ कहाँ पाई जाती है, परमाणु के नाभिक में। और चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसके बाद आपका है परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, और उसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। और प्रोटॉन पर जो आवेश है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, शून्य आवेश बोलते हैं उसको। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता या देता है, किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। और किसी पर आवेश आते ही वो आयन कहलाता है। जैसे सोडियम का मैंने आपको समझाया था, 11 उसकी परमाणु संख्या है, यानी कि उसके पास 11 प्रोटॉन है। तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गए। अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी, 2 8 1। तो अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसी को भी दे देगा ताकि उसके बाहर वाले में 8 हो जाए। और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो देने के बाद मैंने क्या बताया था, उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो सोडियम ने 1 दे दिया तो उस पर 1 प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, जिस पर आवेश आता है उसे क्या कहते हैं, आयन। तो ये सोडियम का आयन हो गया आपका, ठीक है। तो ये पुरानी बातें हैं सारी। आज का जो आपका एक टॉपिक है वह एक और है, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में सुन लीजिए। द्रव्यमान संख्या की यहाँ पर परिभाषा बताई है। किसी भी परमाणु के नाभिक में 2 चीज होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो जोड़ है उसे ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के कुल योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और एक और खास बात, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में पाए जाते हैं, इन दोनों को इकट्ठा एक नाम दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा जो नाभिक में पाए जाते हैं उनको इकट्ठा एक नाम दिया, उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन। उसके बाद आपका टॉपिक है समस्थानिक का। ध्यान से देखिए, समस्थानिक क्या होते हैं। कुछ पदार्थ या कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके 2 या 2 से अधिक रूप हैं और उन सब की परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्रकृति में 3 रूप में पाया जाता है। तीनों हाइड्रोजन के अंदर खासियत क्या है, उनकी परमाणु संख्या 1 है, तीनों की 1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या एक की 1 है, एक की 2 है और एक की 3 है। तो हाइड्रोजन के क्या कहलाएंगे, स्थानिक। कितने समस्थानिक हाइड्रोजन के, ये 3। और इन तीनों समस्थानिकों का नाम भी आपको याद करना है। जो 1/1H वाला मैंने बताया था, जिसकी द्रव्यमान संख्या 1 है, परमाणु संख्या 1 है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटियम। जिसकी परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या 2 है, उसे हम क्या कहेंगे, ड्यूटीरियम। और जिसकी परमाणु संख्या तो 1 है लेकिन द्रव्यमान संख्या 3 है, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रीटियम। तो ये तीनों समस्थानिक हैं। तो समस्थानिक किसे कहेंगे, जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। तो ये किसके समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के। ऐसे ही समस्थानिक आप क्लोरीन के भी कर सकते हो। क्लोरीन, क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, दोनों की परमाणु संख्या तो है 17, लेकिन एक की द्रव्यमान संख्या 35 है और दूसरे की 37। तो ये दोनों क्लोरीन के समस्थानिक हैं। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा, जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। उसके बाद ये जो मैंने अभी आपको क्लोरीन के बताए थे, ये प्रकृति में भी अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। अगर हम 35 वाले को देखें तो ये प्रकृति के अंदर 75% पाया जाता है और 37 वाला जो क्लोरीन है वो 25% पाया जाता है। और अगर हम दोनों की एवरेज लें तो क्या आ जाएगी, 35.5। तो इसलिए क्लोरीन का अगर आपसे कोई द्रव्यमान पूछे क्लोरीन का तो आप क्या बताओगे, 35.5। और वो कैसे आया, क्योंकि क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं और उनकी हमने एवरेज निकाली है, औसत निकाली है। इसके बाद इन समस्थानिकों का उपयोग कहाँ होता है, ये ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। सबसे पहला बताता है कि कुछ पदार्थों के जो समस्थानिक हैं वो रेडियोधर्मी हैं, उनमें से रेडिएशन निकलती हैं, विकिरणें निकलती हैं। अब एक आयोडीन का ऐसा समस्थानिक है जिसका उपयोग घेंगा के इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट एक ऐसा पदार्थ है, उसका एक ऐसा समस्थानिक है जिसका
कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर के इलाज में भी हम कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग करते हैं। यूरेनियम का एक समस्थानिक ऐसा है जिसका उपयोग हम विद्युत बनाने के लिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में करते हैं, यानी कि इससे बिजली भी बनाई जा सकती है। तो ये समस्थानिकों के उपयोग हैं जो आपको एक क्वेश्चन के आंसर में भी लिखने हैं। और लास्ट टॉपिक जो आपका आज का है वो है समभारिक। समभारिक में अभी मैंने समस्थानिक में क्या बताया था, देखिए समस्थानिक में मैंने बताया था जिनकी परमाणु संख्या तो एक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। देश की 37 है, तो ये क्या थे, ये समस्थानिक थे। लेकिन समस्थानिक के बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ समभारिक। समभारिक में क्या होता है, जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, यानी कि समस्थानिक का बिल्कुल उल्टा। देखिए मैं आपको दो उदाहरण लेता हूँ उसमें, एक है कैल्शियम, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, और दूसरा है आर्गन। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या अगर हम देखेंगे वो 20 है और आर्गन की है 18, यहाँ पर लिख भी रखी है। लेकिन अगर आप इसकी द्रव्यमान संख्या देखोगे कैल्शियम की भी 40 है और आर्गन की भी 40 है, तो ये क्या हो गए, समभारिक। तो ऐसे भिन्न भिन्न पदार्थ जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे, समभारिक। तो ये बिल्कुल समस्थानिक का उल्टा है। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान थी, इसमें द्रव्यमान संख्या समान है। तो यही आपका आज का वर्कशीट के टॉपिक्स थे। आइए अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं। तो ये आपको ये लिखना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नाभिक में स्थित जो होते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। दूसरे क्वेश्चन पे, ये आपका पहला क्वेश्चन था भाई। दूसरा क्वेश्चन, किन्हीं 3 समस्थानिकों के उपयोग लिखिए। ये जो यहाँ मैंने अभी आपको बताए थे, देखिए ध्यान से, यहाँ आ जाइए, यह आपने सारे के सारे लिख देने हैं, 3 की बजाय 4। यह आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पे, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या की परिभाषा दीजिए। तो देखिए परमाणु संख्या की परिभाषा आपको यहाँ ऊपर मिलेगी। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। इसे Z द्वारा दर्शाया जाता है, ये लिखना है आपने परमाणु संख्या में। और द्रव्यमान संख्या में आप यहाँ से यहाँ तक का लिखोगे, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, ये ध्यान से देखना आपने। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक तत्व में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 प्रोटॉन हैं, 6 न्यूट्रॉन हैं। तो देखिए उसकी द्रव्यमान संख्या भी बतानी है आपने और परमाणु क्रमांक भी ज्ञात करना है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। तो देखिए चौथे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, प्रोटॉन की संख्या, चाहे आप इसको हिंदी में लिखिए। चलिए मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर वैसे बताता हूँ। देखिए बेटा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन था, किसी तत्व में, ये में लिखना था, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, इसकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है और वो 6 है। तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 6। और द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, तो वो 6 + 6 कितना हो गया, 12। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में सुनिए ध्यान से, क्या है, 1 से लेकर 18 तक जितने भी तत्व हैं उन सब का नाम, उनका सिंबल यानी कि उनका सूत्र और उनकी संयोजकता लिखनी है। तो उसके लिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपने 5वें क्वेश्चन में टेबल बनानी है। ऊपर आप लिखोगे परमाणु संख्या, फिर तत्व का नाम, फिर संयोजकता और फिर उसका प्रतीक चिन्ह। तो ये आपने सबसे पहले, जैसे हाइड्रोजन है उसकी संयोजकता 1 है, उसका प्रतीक
एच है। तो ये और भी बड़ी टेबल आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, आप चाहो तो उस पूरी टेबल को बना सकते हो और चाहे यहाँ से लिख सकते हो। तो पहले 4 तत्व इसमें हो गए, यहाँ से आप नोट करोगे, और उससे अगले जो तत्व हैं वो यहाँ से आपको जैसे दिख रहा है। 5वां जो तत्व बोरोन है, उसकी संयोजकता 3 है, उसका सूत्र या चिन्ह बी है। कार्बन की संयोजकता 4 है, उसका चिन्ह सी है। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, एन हो गया उसका सूत्र। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, उसका चिन्ह ओ है। फ्लोरीन की 1 है, एफ हो गया। नियोन की Ne संयोजकता 0 है उसकी। सोडियम की 1 संयोजकता है Na। उसके बाद आ जाइए आप मैग्नीशियम पर, 12वें नंबर पे 12 परमाणु संख्या किसकी है? मैग्नीशियम की। तो इस प्रकार आपने पूरे 18 तक के लिखने हैं। 18वें नंबर पे आर्गन है और उसका AR है, ये कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये आपकी आज की पूरी वर्कशीट थी, इसे ध्यान से 2 बार पढ़िए, इसमें से 5 नंबर तक का क्वेश्चन आपका आता है। और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।